नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं हमारे कान और हमारी जीभ। मतलब हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आखिरी भाग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हमें सुनाई देता है हमारे ईयर्स से। और जो तुम स्वाद लेते हो इतना बढ़िया, और जो कैंची की तरह तुम चलाते हो तुम्हारी जुबान, उस पे जो स्वाद आता है तुम्हारे को, जिसको तुम चटकारे लेके लेते हो, वो कैसे आता है। तो क्या बोलते हो, शुरू करें? चलो आओ। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं हमारे ईयर के साथ में, जिसको हमने क्या बोला है, जो ऑडिटरी मैकेनो रिसेप्टर्स है। क्या है हमारे ऑडिटरी मैकेनो रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स की बात आती है, जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सेंस ऑर्गन की। किसकी? सेंस ऑर्गन की। तो ईयर क्या है हमारा, एक संवेदी अंग है, ठीक है, सेंस ऑर्गन है हमारा। तो इसमें जायज सी बात है कि इसमें एक स्टिम्युलस जा रहा है। क्या जा रहा है? एक स्टिम्युलस जा रहा है, आवाज़ जारी है। तो उस आवाज़ को रिसीव करने के लिए कोई ना कोई रिसेप्टर तो होगा ही, ठीक है। जैसे हमारे जीभ पर क्या होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं, पैपिला होते हैं, जिनके ऊपर टेस्ट बड्स होता है, राइट। हमारी आईज में क्या होता है, देखने की क्षमता होती है। वैसे ही हमारे ईयर पे क्या होता है, ईयर के अंदर कुछ ऑडिटरी मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि मदद करते हैं साउंड वेव को, आवाज़ को, ध्वनि को सुनने में, समझने में, राइट, एंड ट्रांसड्यूसिंग देम इनटू नर्व इम्पल्स। और जो आवाज़ आ रही है या जो क्या आ रही है, साउंड वेव आ रही है, उसको कैसे बनाना है हमारे को एक नर्व इम्पल्स, कैसे उसको ब्रेन तक भेजा जाएगा और कैसे वो हमारे को एक आवाज़ की तरह सुनाई देगी। सो ये सब क्या मदद करते हैं, हमारे को सुनने में मदद करते हैं। मतलब ईयर हमारे को हियरिंग में मदद करता है। ईयर हमारे को किस में मदद करता है, हियरिंग में मदद करता है। साथ ही ईयर का एक बहुत बड़ा फंक्शन और है, जो कि है बैलेंस बनाना। हमारी बॉडी को बैलेंस या फिर इक्विलिब्रियम बनाने में जो मदद करता है, वो भी सबसे बड़ा काम किसका है, ईयर का है। अगर आपको ध्यान हो तो बहुत बार ये बोला जाता है कि जब आपका क्या बंद है, कान बंद है, नाक बंद है, तो आपको ड्राइविंग करने में भी दिक्कत होती है। जैसे कि बच्चों के जब क्या होता है, जुकाम होता है, तो उनमें क्या होता है, क्योंकि आपके ईयर ब्लॉक्ड होते हैं, आपको ढंग से बैलेंस नहीं हो पाता है, तो बच्चा साइकिल चलाने में मुश्किल देखता है, ठीक है। So these also help in keeping balance by controlling the muscles needed to keep the body steady and avoiding the toppling over. Toppling over मतलब गिरने से बचाना, ठीक है। ह्यूमन ईयर में क्या होता है, अब अगर हम ईयर की बात करें तो हमारा जो ईयर है, तुम उसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। ईयर सिर्फ ये जो दिख रहा है तुम्हारे को बाहर का, ये नहीं है, ठीक है। ये तो सिर्फ क्या है, ये तुम्हारा एक्सटर्नल ईयर है। मतलब तुम्हारा जो बाहर तुम्हारे को ये दिख रहा है एक्सटर्नल ईयर, वो सिर्फ क्या है, 1/3 हिस्सा है। 1/3 हिस्सा बहुत कम हिस्सा है। 1/3 का तो काफ़ी हिस्सा अंदर भी है, जो तुम्हारी क्या होती है, तुम्हारी किनॉल होती है। कौन सी किनॉल होती है, एक्सटर्नल क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, ठीक है। ये क्या है, तुम्हारा ये जो बाहर का ये पिन्ना है, क्या है, ये ईयर पिन्ना जो है, जो आवाज़ को पकड़ने में मदद कर रहा है। क्या मदद कर रहा है, आवाज़ को कैच करने में मदद कर रहा है। जैसे तुम बॉल को कैच करते हो ना, वैसे ही आवाज़ को ये पकड़ने में मदद करता है। और इस आवाज़ को कहाँ डायरेक्ट करता है, कहाँ भेजता है, इस एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस में, मतलब किनाल में। ये क्या है, हमारी ऑडिटरी किनाल है। व्हाट इज दिस, ये सुरंग है एक छोटी सी। क्या है, सुरंग जैसे होती है ना, जिससे कि हम एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचते हैं, वैसे ही ये बाहरी सिरा है हमारा, जो यहाँ पे तुम्हारे को होल दिख रहा है ईयर में, ये बाहरी सिरा है तुम्हारी एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस का। और अंदर जो दूसरा सिरा है, उसके ऊपर क्या लगी हुई है, तुम्हारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लगी हुई है। इतनी बात समझ आ गई। तो हम सबसे पहले ईयर को किस में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल मीटस में, सॉरी एक्सटर्नल ईयर में। दूसरा हम उसको डिवाइड करते हैं मिडल ईयर में। किस में, मिडल ईयर में। मतलब बीच की भी एक ईयर की बॉडी होती है, जिसमें कि हमारे को 3 बोन्स देखने को मिलती है, और जिसका काम है जो आवाज़ हमें सुनाई आ रही है उसको एम्पलीफाई करना। तो तुमने वो गाना तो सुना ही होगा, एम्पलीफायर, राइट। तो उसमें क्या बोलते हैं, वूफर लगाओ। वूफर लगाओ मतलब तुम जो आवाज़ तुम्हारे को आ रही है उसको और तुम्हें बढ़ाना है, एम्पलीफाई करना है। तो जो मिडल ईयर है उसमें 3 ऑसिकल्स हैं। क्या है, ऑसिकल्स हैं, जो छोटी छोटी बोन्स से बनी हुई है। और उन बोन्स का, उन डेलिकेट बोन्स का नाम है मिस।
उन डेलिकेट बोन्स को कैसे तुम याद करोगे? मिस से। मिस कौन होती है? लड़की होती है ना, इसलिए मैंने ऐसे तुम्हारे को बना के बताया। तो मिस क्या है? सबसे पहले जो एम से आती है वो क्या आती है? मैलियस। क्या आती है? मैलियस। उसके बाद जुड़ी होती है इंकस और उसके बाद जुड़ी होती है स्टेप्स। ठीक है, ये तीनों कैसे एक चेन की कड़ी की तरह, 3 चेन की कड़ी की तरह ये जुड़ी हुई होती है। जैसे चेन की कड़ियाँ कैसे जुड़ी हुई होती है? तुमने क्या देखी? चेन की कड़ियाँ देखी तुमने कि चेन की कड़ी एक तीसरे से जुड़ी हुई होती है, तीनों से जुड़ी हुई होती है। वैसे ही ये मैलियस, इंकस और स्टेप्स भी जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जब ये स्टेप्स खत्म होता है तो ये स्टेप्स जुड़ा होता है एक और सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ, जिसको हम, और उसके दूसरे सिरे से क्या चालू होता है? हमारा इनर ईयर चालू होता है। क्या चालू होता है? इनर ईयर चालू होता है। और इनर ईयर में 2 बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं हमारे, या फिर आप उनको सेंसिटिव पार्ट्स बोल सकते हो। जो ऊपर का हिस्सा होता है जिसमें कैनाल्स होती हैं हमारी, वो वेस्टिब्यूलर अपैरेटस होता है। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है जो कॉइल्ड होता है, जो कैसे होता है? जैसे अपन ने क्या देखा है, हमारी वो लट आती है ना बारिशों में, स्नेल, उसके जो पीछे हम्प होता है, जो हमने किस में पढ़े थे? हमने मॉलस्क्स में जो पढ़े थे, वैसा ही घूमा हुआ हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं कॉक्लिया। क्या बोलते हैं? कॉक्लिया बोलते हैं। तो क्या समझ आई तुम्हारे को बात? पहला जो बाहरी हिस्सा और जो तुम्हारी सुरंग है कान की, वो एक्सटर्नल ईयर है। उसके बाद तुम्हारा मिडल ईयर है, जिसमें कि तुम्हारा मिडल ईयर है तो एम फॉर मिडल ईयर और एम फॉर मिस है, तुम्हारी डेलिकेट बोन्स हैं 3 वहाँ पे। और जो इनर ईयर है उसके अंदर 2 अपैरेटस हैं जो बेसिकली तुम्हारा हियरिंग और बैलेंसिंग का काम करते हैं, वेस्टिब्यूलर अपैरेटस एंड कॉक्लिया। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्लाइड लेकर, तो मैं तुम्हारे को अगर यहाँ पे ईयर को, ये ईयर है तुम्हारा, इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ किस किस में। पहला हमने क्या बोला? एक्सटर्नल ईयर। क्या बोला हमने? एक्सटर्नल ईयर। दूसरा हमने क्या बोला? मिडल ईयर। क्या बोला? मिडल ईयर। और तीसरा हमने क्या बोला? इनर ईयर। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब ये जो एक्सटर्नल ईयर है, इसमें क्या होता है? एक्सटर्नल पिना, जो ईयर पिना है हमारा, एक वो आएगा। और हमारी EAM क्या है? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, जो हमारी कैनाल है, इन दोनों से बनता है ये। मिडल ईयर किससे बनता है? मिडल ईयर बनता है मिस से, मैलियस, इंकस और स्टेप्स। इनर ईयर बनता है हमारा वेस्टिब्यूलर अपैरेटस से, छोटा छोटा लिख रही हो, छोटू छोटू एकदम। और किससे बनता है? कॉक्लिया से बनता है। ठीक है, अब बात क्या हो रही है? जो ये एक्सटर्नल मिडल ईयर है, जो क्या है तुम्हारा? ये एक्सटर्नल मिडल ईयर है, और साथ में जो तुम्हारा एक्सटर्नल ईयर है और मिडल ईयर है, और ये अलग से क्या है? तुम्हारा इनर ईयर है। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक हाइलाइटर। ठीक है, उसमें हम क्या करने वाले हैं कि ये जो तुम्हारा एक्सटर्नल और मिडल ईयर हैं, ये किस काम में आते हैं? ये पूरा हमारा क्या काम करता है? ये पूरा हमारा काम करता है किसका? ये हमारा काम करता है हियरिंग का। किसका? इसका फंक्शन क्या है? हियरिंग। क्या काम है इसका? हियरिंग। जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस है वो क्या करती है? कंडक्ट करती है साउंड वेव्स, राइट। एंड पिना क्या करती है? कलेक्ट करती है साउंड वेव्स, राइट। जबकि ये जो मिडल ईयर है ये क्या करते हैं? एम्प्लीफिकेशन करते हैं, आवाज़ को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें दूसरी तरफ किसकी? इनर ईयर की। किसकी बात कर रहे हैं? अगर हम ये इस इनर ईयर की बात कर रहे हैं, तो इनर ईयर का क्या काम है? इनर ईयर का काम है, फंक्शन क्या है इनर ईयर का? हियरिंग है, प्लस साथ में क्या है हमारा? बैलेंसिंग है। क्या है? बैलेंसिंग। ठीक है, तो फंक्शन याद करने हैं आपको कि एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर मिलकर क्या कर रहे हैं? हियरिंग का काम कर रहे हैं। और इनर ईयर हमारा क्या कर रहा है? सुनने का, साथ में ही संतुलन बना के रखने का काम कर रहा है। इतनी बात समझ आ गई? चलो एक बार क्या कर लेते हैं हम,
हमारी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो ह्यूमन ईयर में क्या होते हैं, 3 अलग अलग सेक्शंस होते हैं जिनके अपने अपने काम होते हैं। जो फ्लैप होता है ये इलास्टिक कार्टिलेज का, अच्छा क्या है मतलब हमने पढ़ा था कि जो नाक की टिप होती है और जो एक कान का कार्टिलेज होता है ये एक ही तरीके के मटेरियल से बना होता है, ठीक है। मटेरियल मान लो तो हम इसको क्या बोलते हैं, कार्टिलेज से बना होता है। और ये कौन से कार्टिलेज से बना होता है, ये बना होता है हमारा हाइलिन कार्टिलेज से। किससे बना होता है ये, हमारा हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है, जो कि थोड़ा कैसा होता है नेचर में, इलास्टिक होता है। कैसा होता है, इलास्टिक होता है। अच्छा अब तुमने कुछ जानवरों को देखा होगा कि वो जानवर अपने ये बड़े बड़े पिन्ना यूं ऐसे हिला सकते हैं। कैसे हिला सकते हैं, कौन हिलाता है ऐसे, हमारे बड़े एलिफेंट्स, ठीक है। हमारे जो हाथी साहब होते हैं वो अपने कानों को यूं हिला सकते हैं, ठीक है। क्यों हिला सकते हैं, क्योंकि जो उनके पिन्ना की जो मसल्स होती हैं वो अभी भी काम कर रही हैं। क्या कर रही है, अभी भी काम कर रही है। लेकिन हमारी जो ईयर पिन्ना की जो मसल्स हैं, कहाँ लिखा है पिन्ना, यहाँ लिखा ही नहीं हमने, हमारी जो ईयर पिन्ना की मसल्स हैं, ये जो मसल्स हैं ये क्या हो गई हैं, वेस्टिजियल हो गई हैं। इनका अब कोई काम नहीं है, ये काम में नहीं आती। लेकिन कुछ लोगों में तुम अभी भी देखोगे कि वो तुम्हारे को ऐसे क्या देते, चैलेंज देते कि मैं अपने कान हिला सकता हूँ। क्यों, क्योंकि इनमें थोड़ी ये फंक्शनल होती है। लेकिन ज़्यादातर हमारे में क्या हो गई, ये वेस्टिजियल हो चुकी है। सो क्या है, जो फ्लैप है इलास्टिक कार्टिलेज का ऑन द साइड ऑफ योर हेड इज द एंट्रेंस टू द ईयर, एंड दिस आउटर ईयर या पिन्ना इज सिंपली अ साउंड गैदरिंग ट्रम्पेट। मतलब क्या है, ये एक साउंड गैदरिंग, मतलब आवाज़ ध्वनि को ये क्या करता है, इकट्ठा करता है। उसके बाद में ये हम देख ही चुके हैं। फिर ये हमारा डायग्राम है, और ठीक है आगे हम बाद में पढ़ेंगे या पढ़ लें एक बार, चलो आगे। तो उसका टेक्निकल नेम क्या है, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो डॉग के कान होते हैं उसको ऑरिकल बोलते हैं। हार्ट का जो ऊपर वाला चेम्बर होता है, जो एट्रियम होता है, उनको भी ऑरिकल बोलते हैं, क्योंकि उसकी शक्ल किसकी जैसी दिखती है, डॉग के कान जैसी दिखती है। तो हमारे कानों को भी बाहर के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ऑरिकल बोलते हैं। एंड जो ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है वो कवर करता है। अब क्या हो रहा है, जैसे ये तुम्हारा कान है, ठीक है, हंसना मत, मेरे को इतना ही आता है बनाना, ठीक है। जो कान है यहाँ से तुम्हारी क्या चालू हुई, एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटिस। क्या है एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटिस, तो ये तो एक्सटर्नल ओपनिंग है। ये क्या है, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द ईयर। बाहर की जो ओपनिंग होती है ना, EXT ओपनिंग ऑफ ईयर, एक ही ओपनिंग है हमारी ईयर की। इसका इस तरफ और उस तरफ में क्या है, उस तरफ में पीछे इसके क्या होगा, एक मेम्ब्रेन होगी। यहाँ पे क्या है, ये मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, जिसको क्या बोलते हैं, झिल्ली है। और इसको हम क्या बोलते हैं, हमारे कान का पर्दा, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे क्या लगी हुई होती है, हमारी मैलियस लगी हुई होती है। ऐसे ये तुम मान लो कि ये मैलियस है, फिर इससे क्या लगी होगी, इससे लगी होगी हमारी इंकस, और फिर लगी होगी हमारी ये ऐसे करके स्टेप्स लगी होगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटिस की दूसरी तरफ है, ये जो झिल्ली है, इसका क्या नाम है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। क्या नाम है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जो कि कवर किसको कर रही है, दूसरे सिरे को, किसके, एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटिस के, ठीक है। किसको कर रही है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटिस को। और कैनाल इन द टेम्पोरल बोन, ये कहाँ पहुँच गए आप, अब आप इस टेम्पोरल बोन, जो ये टेम्पोरल बोन है तुम्हारी, इसके अंदर पहुँच चुके हो, राइट। अब क्या है, इस कैनाल में प्रोफ्यूजन है हेयर एंड सिक्रीशंस का ऑफ 4000 स्पेशलाइज्ड सेरियोमिनस ग्लैंड्स। ये क्या होते हैं सेरियोमिनस ग्लैंड्स, अब क्या है, ये जो तुम्हारी डक्ट है, जहाँ पे तुम क्या करते हो, अपनी उंगली घुसाते हो, कभी ईयरबड घुसाते हो, कभी वो पेपर का रोल बना के घुसाते हो, और तुम इससे खुजलते रहते हो। ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है। मम्मी भी तुम्हारे को बहुत मना करती है, या फिर कुछ लोग होते हैं अपनी छोटी उंगली का नाखून बढ़ा के उसमें खुजलते रहते हैं। यू शुड नॉट डू दिस, नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म है। क्या है, यहाँ पर एक सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म है। यहाँ पर इंटरनल साइड पे तुम्हारे क्या प्रेजेंट है, हेयर प्रेजेंट है। जैसे तुम्हारी नोज में, तुम्हारी नेजल कैविटी में जो कैनाल्स हैं, तुम्हारी नेजल कैनाल्स या नेजल कैविटीज़, वो किससे सप्लाइड है,
वो किससे सप्लाइड है? हेयर लाइनिंग से सप्लाइड है, मतलब हेयर है जो कि तुम्हारे डस्ट को, पार्टिकल्स को, फॉरेन पार्टिकल्स को पकड़ लेते हैं। साथ में क्या होते हैं? म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स भी होती है। कौन सी पढ़ी थी हमने? बाउमेन्स ग्लैंड पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? बाउमेन्स ग्लैंड पढ़ी थी। जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पर वैक्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं कि ईयर वैक्स है। क्या होती है? ईयर वैक्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं हम उनको? ईयर वैक्स प्रोड्यूसिंग ग्रंथियां होती हैं। क्या होती है? प्रोड्यूसिंग ग्रंथियां होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? सेरियोमीनस ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? सेरियोमीनस ग्लैंड्स होती हैं, जो कि क्या बनाती हैं? वैक्स बनाती हैं। और जब वो वैक्स या रिलीज करती हैं तो वैक्स वो थोड़ा चिपचिपा होता है, स्टिकी पदार्थ होता है, विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, और वो जम जाता है यहाँ पे आके। और क्योंकि वो चिपचिपा होता है तो यहाँ से अगर कोई भी मिट्टी आ रही है, डस्ट आ रही है, बैक्टीरिया आ रहे हैं, फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो वो यहीं ट्रैप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? सो वो कैसा एक्ट करता है? फ्लाई पेपर ट्रैप फॉर इंसेक्ट्स। मच्छर कभी कभार घुस जाता है, डस्ट, धूल, और क्या है? पोटेंशियल इरिटेंट्स है। जो ईयर वैक्स है वो गार्ड करती है काफ़ी सारे इन्फेक्शियस पार्टिकल्स से या फिर इन्फेक्शन से, जब हम क्या करते हैं? गंदे पानी में स्विमिंग करते हैं। इतनी बात समझ आ गई? अब जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो क्या करती है? वाइब्रेट करती है इन रिस्पॉन्स टू प्रेशर वेव्स ट्रैवलिंग डाउन द ऑडिटरी कैनाल। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ गया। पहले वो जो पीछे हम डायग्राम छोड़ के आए थे उस पे आ जाता है। बहुत ही मेरा पसंदीदा डायग्राम है ये ईयर का, ठीक है, क्योंकि इसमें सब कुछ है तुम्हारा। ठीक है, अब क्या हो रहा है? ये जो बाहर की तुम्हारे को दिख रही है, जो ये बाहर की तुम्हारे को रिज दिखती है, ये इसको तुम क्या बोलते हो? इसको हेलिक्स बोलते हो। क्या बोलते हो? हेलिक्स बोलते हो। ऑफ कोर्स पिन्ना है तो तुम क्या सोच रहे हो? इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है। नाम दिया है भाई, बकायदा नाम दिया है इसको, हेलिक्स है। क्या है ये? हेलिक्स है। उसके अंदर वाली जगह क्या है? हेलिक्स तो क्या है? बैठी हुई है। उसके अंदर वाली जगह क्या है? एंटी हेलिक्स है। क्या है? एंटी हेलिक्स है, राइट। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? ये जो क्या है तुम्हारी केनाल दिख रही है, इस केनाल को हमने क्या बोला है? एक्सटर्नल। क्या बोला है? ये एक्सटर्नल की शायद स्पेलिंग गलत लिखी है यहाँ पे, आर और एन मिक्स हो गया एक्चुअली, EXTERNAL। ठीक है, ये आर और एन बहुत पास पास आ गए इसलिए एक्सटर्नल लिख रहा है। एक्सटर्नल अकाउस्टिक मियास्टस। क्या है? अकाउस्टिक मियास्टस, या फिर क्या बोल सकते हो? ऑडिटरी मियास्टस बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हो? ऑडिटरी मियास्टस बोलते हो। जो केनाल है तुम्हारी, ये केनाल तुम्हारी किससे लाइंड है? हेयर और सेरियोमिनस ग्लैंड से, जो कि क्या करते हैं? वैक्स रिलीज करते हैं। उसके बाद ये केनाल किस पे खत्म हो रही है? एक झिल्ली पे खत्म हो रही है, जिसको हमने क्या बोला है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या फिर तुम कान का पर्दा जिसको बोलते हो, और ईयर ड्रम भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में तुम्हारी कौन आती है? मैलियस आती है। कौन आती है? अंदर तुम्हारा मिडल ईयर आता है। सो यहाँ से ये पिन्ना को लेकर और तुम्हारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक ये पूरा क्या है तुम्हारा? ये देखो आउटर ईयर, देखो ठीक है, यहाँ तक ये जो केनाल खत्म हो रही है, ये क्या है तुम्हारा? ये है तुम्हारा आउटर ईयर। क्या है? आउटर ईयर है। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ से हमारा क्या चालू हो रहा है? मिडल ईयर चालू हो रहा है, जिसमें तुम्हारी है मैलियस, इंकस और स्टेप्स। ठीक है, जैसे स्टेप्स खत्म होती है, स्टेप्स किससे जुड़ती है? स्टेप्स जहां जुड़ती है उस ओपनिंग को हम कहते हैं ओवल विंडो। क्या बोलते हैं? ओवल विंडो बोलते हैं। और वहां पे एक और झिल्ली होती है जिससे कि स्टेप्स जुड़ी हुई होती है, राइट। पर वो क्या होती है? इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से काफ़ी छोटी होती है। क्या होती है? इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से काफ़ी छोटी होती है। और नीचे की तरफ एक और क्या होती है? यहाँ पे ओपनिंग होती है, जिसको हम कहते हैं राउंड विंडो। दो ओपनिंग्स होती हैं। क्या होती है? राउंड विंडो बोलते हैं। और जो स्टेप्स जहाँ खुल रही है उसको हम क्या बोलते हैं? ओवल विंडो। क्या बोलते हैं? ओवल विंडो। इतनी बात समझ आ गई? अब ओवल विंडो किस में खुल रही है? अंदर इनर ईयर में खुल रही है। किस में खुल रही है? इनर ईयर में खुल रही है। इनर ईयर के पास में दो चीज़ें हैं, ऊपर वाला वेस्टिब्युलर अपैरेटस और नीचे वाला कॉइल्ड जो ये एरिया है जो स्नेल जैसा दिख रहा है, वो क्या है? कॉक्लिया है। ठीक है,
क्या है, कॉक्लिया है, ये देखो कॉक्लिया लिखा हुआ है, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब वेस्टिब्यूलर ये जो अपैरेटस है इसमें 3 चीज़ें होती है तुम्हारे पास। एक तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, ये क्या होती है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं जो कि क्या है, तुम्हारी सी शेप्ड कैनाल्स है। व्हाट इज दिस इज अ सी शेप्ड कैनाल। साथ ही में ये कैनाल एक दूसरे से कितनी होती है, पहले तो ये 3 होती है, ठीक है, 3 होती हैं, एक दूसरे से सी शेप्ड होती हैं और एक दूसरे से 90 डिग्री पे क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। मतलब एक ऐसे होगी, एक ऐसे होगी और एक ऐसे होगी, ठीक है, राइट, इतनी बात समझ आ रही है। तो तीनों का अलग अलग काम है। एक क्या करेगी, एक लेटरल मूवमेंट करेगी। तो ये जो वेस्टिब्यूलर अपैरेटस जो मैं तुम्हारे को बता रही हूँ ना, ये क्या करता है, तुम्हारा बैलेंसिंग ऑर्गन है ये। और कॉक्लिया का काम क्या है, कॉक्लिया का सुनने का काम है। तो वेस्टिब्यूलर क्या कर रहा है, बैलेंसिंग कर रहा है, और कॉक्लिया क्या कर रही है, हियरिंग कर रही है। तो दोनों मिलकर इनर ईयर बनाते। तो इनर ईयर का फंक्शन क्या हो गया, हियरिंग साथ में बैलेंसिंग, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, आई। अब क्या हो रहा है, हमारे पास में नीचे कॉक्लिया है, कॉक्लिया के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, जो कि हमारा क्या है, हियरिंग ऑर्गन है। क्या है, हमारा हियरिंग ऑर्गन है। उसी से ही तुम्हारी कॉक्लियर नर्व या ऑडिटरी नर्व जुड़ती है, जो तुम्हारे टेम्पोरल बोन तक जाती है, टेम्पोरल लोब तक जाती है, और वहाँ पे जाके क्या है, तुम्हारा हियरिंग लोब है, ठीक है, क्या है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स है तुम्हारे ब्रेन का, ये ऑडिटरी लोब है। इतनी बात समझ आ गई। तो मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हारे को ये पूरा एक बार डायग्राम समझ आ गया है। एक चीज़ मैं तुम्हारे को यहाँ और बताना चाहूँगी कि यहाँ पर एक ट्यूब दिख रही है तुम्हारे को, ये जाती हुई मिडल ईयर में क्या दिख रही है तुम्हारे को, एक ट्यूब जाती हुई दिख रही है, जिसको हमने क्या बोला है, यूस्टैशियन ट्यूब। अब भाई ये ट्यूब क्या है, ये ट्यूब खुलती है तुम्हारे यहाँ पे गले में, कहाँ पे, यहाँ पे खुलती है तुम्हारे, ठीक है, फेरिंग्स में खुलती है। अब ये क्यों है ट्यूब, भाई यहाँ से कुछ हमारे को ड्रेन करना है, कुछ निकालना है, जो तो यहाँ पे क्या है, ट्यूब है, कुछ तो काम होगा इस ट्यूब का। तो ये ट्यूब काम आती है कि तुम्हारा यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर एक समान बना रहे। क्या बना रहे, कि तुम्हारा एक्सटर्नल ईयर का प्रेशर और इंटरनल ईयर का जो प्रेशर है वो एक समान बना रहे। अब उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा आउटर ईयर है और मिडल ईयर है, इन दोनों में ये क्या है, एयर फिल्ड कैविटीज़ है। क्या है ये, एयर फिल्ड कैविटीज़ है, मतलब ये जो क्या है, कैविटीज़ है, इनमें एयर भरी हुई है। जबकि जो इनर ईयर है वो क्या है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। यहाँ पर क्या है, फ्लूइड है किसी तरह का, क्या है, तरीला पदार्थ है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है तुम्हारी इनर ईयर। यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, काफ़ी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मान लो जब तुम कहाँ जा रहे हो, हवाई जहाज़ में जा रहे हो, तो जब तुम उड़ान भरते हो और जब तुम थोड़ी हाइट पे जाते हो, तो तुम्हारे पास क्या होता है, यहाँ मिडल ईयर में तुम्हारा क्या हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, प्रेशर, यहाँ पे जो एक्सटर्नल ईयर है तुम्हारा, इसमें प्रेशर कम हो जाता है। अब यहाँ पे प्रेशर, मिडल ईयर में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि जब तुम हाइट पे गए तो तुम्हारा एक्सटर्नल ईयर में तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तो और जबकि तुम्हारा मिडल ईयर का वो प्रेशर कम नहीं हो पाया, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो गया। अब इस प्रेशर को एक्सटर्नल ईयर के प्रेशर के बराबर लाने के लिए वो प्रेशर कहाँ से रिलीज़ होता है, यूस्टैशियन ट्यूब से रिलीज़ होता है, ठीक है। तो यूस्टैशियन ट्यूब ज़्यादातर बंद ही रहती है, लेकिन जब तुम गटकते हो तो क्या होती है, वो खुल जाती है। तो क्या होता है, जब हम हवाई जहाज में जाते हैं तो तुम्हारे कान बंद हो जाते हैं। क्यों कान बंद हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो प्रेशर कम हो गया और यहाँ प्रेशर ज़्यादा है। तुलना में प्रेशर पहले दोनों जगह सेम था, लेकिन अभी तुम क्या आ गए हो, हाइट पे आ गए हो, तो यहाँ तो प्रेशर कम हो गया क्योंकि ये ओपन है पूरे टाइम पे, लेकिन यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो गया उसके तुलना में। तो यहाँ से जब तुम गिटकोगे तो तुम क्या होगा, तुम्हारी एक यूस्टैशियन ट्यूब खुलेगी और तुम्हारे को आवाज़ आएगी कान में कि जैसे तुम्हारा कोई प्रेशर रिलीज़ हुआ है या कोई दरवाज़ा खुल गया, ऐसी आवाज़ आती है, ठीक है। तो क्यों हुआ ये, तो तुम गले से क्या करते हो, जब तुम गटकते हो तुम्हारा वो प्रेशर रिलीज़ हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि क्या तुम्हें च्युइंगम खानी चाहिए, तो च्युइंगम खाओगे तो सलाइवा, तू गटकोगे तो क्या होगा, यूस्टैशियन ट्यूब बार बार खुलती रहेगी, तो तुम्हारा प्रेशर रिलीज़ होएगा, कान बंद नहीं होंगे, कान में दर्द नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें करी, टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल मसल है, सब कुछ हो गया ये हमारा। और जो ये नीचे जहाँ तुम क्या पहनते हो, कान की बाली पहनते हो, स्टड पहनते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑरिकुलर लोब्यूल बोलते हैं, ईयर लोब बोलते हैं, ठीक है। चले बड़े आगे, चलो
हम थ्योरी कर लेते हैं अब एक बार। तो हाँ, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, अब तुम्हारी क्या हो रहा है, जो तुम्हारी ये ओपनिंग है, यहाँ से तुम्हारी एक्सटर्नल ईएएम ऑडिटरी मियाटस से क्या जा रही है, साउंड वेव जा रही है, ध्वनि जा रही है, ठीक है। वो ध्वनि झिल्ली को क्या करेगी, तब कभी तुमने क्या देखा होगा, तुमने स्पीकर्स देखे होंगे बड़े बड़े, अगर तो जब वो बहुत तेज़ आवाज़ में बजते हैं तो वो झिल्ली जो उनके ऊपर लगी होती है वो हिलती है। तुम अगर उसको छुओगे तो तुम्हें क्या महसूस होगा कि वो झिल्ली वाइब्रेट कर रही है, ऐसे बज रही है। तो वैसे ही तुम्हारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ होता है कि जब आवाज़ यहाँ से जाती है तो उस पर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो वो झिल्ली हिलती है। वो झिल्ली जब हिलती है तो वो झिल्ली किससे जुड़ी होती है, दूसरी तरफ तुम्हारे मैलियस से जुड़ी हुई होती है। किससे जुड़ी होती है, अगर तुम इस डायग्राम में देखोगे तो जब तुम्हारा यहाँ से क्या आएगा, जब तुम्हारे पास यहाँ से साउंड वेव आई, साउंड वेव इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। ये जो वाइब्रेशंस है ये कहाँ ट्रांसफर होंगे, तुम्हारी मैलियस पे होंगे। मैलियस हिलेगी तो मैलियस किससे जुड़ी हुई है, इंकस से जुड़ी हुई है, वो भी हिलेगी, और वो हिलेगी इंकस तो कौन हिलेगा, उससे जुड़ा हुआ स्टेप्स। तो ये मैलियस है, ये इंकस है, और ये स्टेप्स है, MIS, ठीक है। जो मैलियस होती है वो हैमर, हथौड़े के शेप में होती है, देखो हथौड़ा बना हुआ है यहाँ पे। इंकस होती है वो एनविल के शेप में होती है। स्टेप्स किसके शेप में होते हैं, स्टिरअप के शेप में होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, ये जब स्टेप्स हिलती है तो ये पतली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है, किसके ऊपर, किसके ऊपर जुड़ी हुई है, हमारी ओवल विंडो पे जुड़ी हुई है। तो ये तो बड़ी है, इस पे जितना प्रेशर आया उसको तुम छोटे पे लगाओगे तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, जो सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे ओवल विंडो पे जो तुम्हारा दबाव पड़ रहा है वो यहाँ इतनी बड़ी विंडो से छोटी विंडो में आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से जो वेव जाती हैं वो कहाँ जाती हैं, ये फ्लूइड फिल्ड कैनाल में जाती है। इस फ्लूइड फिल्ड कैनाल में क्या होते हैं, कुछ आपके रिसेप्टर्स होते हैं, ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं हेयर सेल्स। क्या बोलते हैं, हेयर सेल्स। वो वाइब्रेट करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं तो उनके ऊपर सीलिया लगा हुआ होता है। सीलिया से वो क्या करते हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है उनके ऊपर, उसको क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं। तो हेयर सेल्स स्टिम्युलेट होते हैं टेक्टोरियल मूवमेंट, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को जब वो सीलिया टच कर रहे होते हैं तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन क्या करती है, स्टिम्युलेट करती है, जिससे कि क्या डेवलप होते हैं, ऑडिटरी इम्पल्सेस डेवलप होते हैं, जो कि ऑडिटरी नर्व से तुम्हारे टेम्पोरल लोब में पहुंचते हैं। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। तो अब हम आगे एक बार क्या पढ़ लेते हैं, हमारी थ्योरी पढ़ लेते हैं। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट करती है झिल्ली इन रिस्पॉन्स टू प्रेशर वेव्स, या फिर क्या आ रही है हमारे पास, साउंड वेव्स जो आ रही हैं उनके वजह से क्या हो रही है, वो मूव कर रही है, ट्रैवलिंग डाउन द ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल के अंदर जा रही है। जो चेम्बर है मिडिल ईयर का, वो क्या है, एक एयर फिल्ड कैविटी है, जो दूसरी साइड पे होती है किसकी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। मिडिल ईयर किस में खुलती है, थ्रोट में खुलती है, एट द बैक ऑफ द माउथ थ्रू यूस्टाशियन ट्यूब इन सच अ वे दैट देयर इज नो डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन द मिडिल ईयर एंड द आउटर ईयर। इतनी बात समझ आ गई। जो बीन साइज मिडल ईयर होता है, मतलब एक राजमे के दाने जितना साइज का मिडल ईयर होता है, वो 3 डेलिकेट बोन से बना हुआ है, ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। मैलियस, इंकस और स्टेप्स। मैलियस का शेप क्या होता है, हथौड़े का शेप होता है, हैमर। इंकस का किसका शेप होता है, एनविल का शेप होता है, और स्टेप्स का किसका शेप होता है, स्टिरअप का शेप होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। सो दीज आर नोन एज लैटिन नेम, नोन बाय लैटिन नेम्स, जिनका क्या मतलब है, मैलियस, हैमर, इंकस, एनविल एंड स्टेप्स, स्टिरअप। इतनी बात समझ आ गई। ये जो ऑसिकल्स हैं ये एक लिवर सिस्टम की तरह काम करते हैं, जो कि इंक्रीज करते हैं, फोर्स को बढ़ाते हैं, ए ऑफ द वाइब्रेशन, काइंड ऑफ अ मिनी एम्पलीफायर, जो आवाज़ को तुम्हारा ज़्यादा बढ़ाते हैं। जो हैंडल होता है मैलियस का, वो किससे जुड़ा हुआ होता है, इंटरनल सरफेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, अगर तुम्हारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है तो इसका जो हैंडल है वो ऐसा जुड़ा हुआ है, ये ऐसे क्या है, मैलियस है। उसके बाद यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर तुम्हारी कौन जुड़ी हुई होगी, स्टेप्स जुड़ी हुई, सॉरी इंकस जुड़ी हुई होगी। और स्टेप से कौन जुड़ा हुआ होगा, स्टेप से कौन जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पे ऐसे, सॉरी ये क्या है, मैलियस है, मैलियस से इंकस जुड़ी होगी, और इंकस से कौन जुड़ा होगा, स्टेप जुड़ा होगा, स्टेप से कौन जुड़ा होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जुड़ी होगी, राइट। इंटरनल सरफेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से मैलियस जुड़ा हुआ है, यहाँ पर स्ट्राइक्स अगेंस्ट द इंकस, इंकस में दबाव डालता है। जो थर्ड इन द लाइन है ऑफ दिस चेन बोन्स इज द स्टेप्स, जो कि पुश करती है दूसरी मेम्ब्रेन को, जो किसके ऊपर होती है,
ओवल विंडो के ऊपर होती है। ये जो बोन की सीरीज है वो वाइब्रेशंस को काफ़ी ताकतवर बना देते हैं और वो एक रिले खेलते हैं, ठीक है। एंड क्या करते हैं, उन वाइब्रेशंस को फ्लूइड तक पहुंचाते हैं, कहाँ पर, इनर ईयर पे। ये देखिए, तो ये क्या है तुम्हारी लाल रंग की, तुम्हारी क्या है, लाल रंग की तुम्हारी है मैलियस, जिसका जो हैंडल है किससे जुड़ा हुआ होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। उसका जो हेड है वो किससे जुड़ा होगा, इंकस का, इंकस से जुड़ा हुआ होगा। अब इंकस किससे जुड़ी हुई होगी, आगे स्टेप से जाके जुड़ी होगी। और स्टेप्स किससे जाके जुड़ी होगी, यहाँ पर ये जो स्टेप्स है किससे जुड़ी हुई है, ओवल विंडो से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है, ओवल विंडो से जुड़ी हुई है। जो एक्सटर्नल ईयर है, जो एक्सटर्नल ईयर है हमारा, वो भी एयर फिल्ड कैविटी है, और जो हमारी टिम्पैनिक कैविटी है वो भी एयर फिल्ड कैविटी है। जबकि जो तुम्हारा इनर ईयर है वो एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो डायरेक्टली बिलो द ओवल विंडो इज अनदर ओपनिंग, द राउंड विंडो। अब राउंड विंडो भी होती है, ये भी अपन ने बात बता दी। तो राउंड विंडो में अगर कोई साउंड वेव जारी है तो वो वहीं ख़त्म हो जाती है, वहीं डाई अवे हो जाती हैं। जो इंटरमीडिएट बोन है दैट इज इंकस, वो कैसे सर्व करता है, एज अ पिवट पॉइंट। कैसे सर्व करती है, पिवट पॉइंट की तरह। सो व्हेन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मूव्स इन, जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धक्का खाती है, क्योंकि प्रेशर तो यहाँ से आ रहा है तो ये अंदर की तरफ धक्का खाएगी, तो ये अंदर की तरफ धक्का खाएगी तो यहाँ मैलिस हिलेगा, मैलिस हिलेगा तो इंकस हिलेगा, इंकस हिलेगा, स्टेप्स हिलेगा, उससे कौन हिलेगा, सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो कि कहाँ है, तुम्हारी ओवल विंडो पे है। जो लिवर एक्शन है वो ऑसिकल पुश करता है स्टेप्स को, एंड ओवल विंडो भी अंदर की तरफ ऐसे धक्का खा के मुड़ती है, बेंड होती है। तो जो ओवल विंडो है वो छोटी होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से साइज में, तो जो वाइब्रेशन बड़ी मेम्ब्रेन से छोटी मेम्ब्रेन पे पड़ेंगे तो वो ज़्यादा दम लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा फोर्स से वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है। मतलब तुम ऐसा समझ लो कि एक बड़ा इंसान जितना खाना खा सकता है या तुम जितना खाना खा सकते हो, अगर उतना ही खाना हम छोटे एक बच्चे को दे दे तो उसके लिए तो खाना ज़्यादा हो जाएगा ना। वैसे ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जो वाइब्रेशंस आ रही है वो छोटी विंडो के लिए, ओवल विंडो के लिए बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, साउंड वेव्स एम्पलीफाई हो रहा है, राइट। तो क्या है यहाँ पर, ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, जो वाइब्रेशन अगेंस्ट किसके आ रहा है, सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के, प्रोड्यूसेस मोर फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन, 20 गुना ज़्यादा फोर्स पड़ता है। जो मेम्ब्रेन है वो किसको कवर कर रही है, ओवल विंडो, वो डोर है, किसका दरवाज़ा है, वो इनर ईयर का दरवाज़ा है, जहाँ पर हियरिंग एक्चुअली हो रही है, सुनाई दे रहा है जहाँ पे। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मूव आउट करती है, द स्टेप्स एंड द ओवल विंडो आर ऑल्सो पुल्ड आउट। जब क्या हो रहा है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बाहर आ रही है, वो स्टेप्स को भी बाहर खींच लेती है और ओवल विंडो को भी बाहर खींच लेती है। तो इस वे में क्या हो रहा है, प्रेशर वेव्स बन रही हैं ऑडिटरी कैनाल में, कन्वर्टेड इनटू, ऑडिटरी कैनाल में जो प्रेशर वेव्स हैं वो कन्वर्ट हो रही हैं प्रेशर वेव्स फ्लूइड कैविटी में, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैबिरिंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैबिरिंथ बोलते हैं। इनर ईयर में क्या है, इनर ईयर में आपके पास दो चीज़ें हैं, लैबिरिंथ जिसको हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लैबिरिंथ बोल रहे हैं उस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को। ये जो लैबिरिंथ है, क्या है ये, लैबिरिंथ जो है, जिसको हमने क्या बोला है, इनर ईयर को फ्लूइड फिल्ड कैविटी बोला है। क्या बोला है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी बोला है। ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी दो तरह की होती है, एक होती है बोनी और एक होती है मेम्ब्रेनस। क्या होती है, मेम्ब्रेनस होती है। जो बोनी होता है उसमें जो फ्लूइड फिल्ड होता है वो होता है हमारा पेरीलिम्फ। क्या बोलते हैं हम उसको, पेरीलिम्फ बोलते हैं। साथ में जो ये मेम्ब्रेनस है इसमें क्या भरा होता है, एंडोलिम्फ भरा होता है। क्या भरा होता है, एंडोलिम्फ। जो ये पेरीलिम्फ है इसका नेचर, इसका क्या, इसका नेचर किसकी तरह होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जैसा होता है, जबकि जो एंडोलिम्फ है उसका नेचर होता है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड की जैसा। इतनी बात समझ आई। सो क्या हो रहा है, प्रेशर वेव्स कहाँ ट्रांसड्यूस हो रही हैं, एक्शन पोटेंशियल ट्रांसड्यूस कर रही हैं, कहाँ पर, इनर ईयर में। जो फ्लूइड फिल्ड स्पाइरल चेम्बर है इनर ईयर का, उसको हमने क्या बोला है, कॉक्लिया बोला है। जो स्नेल की तरह गोल गोल घुमा हुआ हिस्सा है उसको क्या बोला है, कॉक्लिया बोला है। अब ये जो कॉक्लिया है ये कैसे घूमता है, मतलब ये कॉक्लिया अगर ऐसे चालू हो रहा है, ठीक है, ये ऐसे अगर चालू हो रहा है यहाँ से, तो ये एक सर्कल पहले पूरा करेगा। क्या करेगा, एक सर्कल पूरा हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब ये दूसरा भी पूरा करेगा, ये क्या करेगा, दूसरा सर्कल भी पूरा करेगा, ये दूसरा सर्कल भी पूरा करेगा ऐसे यहाँ तक, ठीक है। अरे ये क्या गड़बड़ हो गई, हाँ ठीक है, समझ आ गई मुझे क्या हो रहा है, ये रुको, ठीक है। तो यहाँ से इसको हटाते हैं, ये ऐसे, ठीक है,
इतनी बात समझ आ गई। अब क्या हो रहा है, ये इसका तीसरा सर्कल भी इसने पूरा कर लिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये यहाँ से 3/4 हिस्सा और पूरा करेगा। क्या करेगा, ये 3/4 हिस्सा और ऐसे पूरा करेगा। तो कितना ले रहा है कॉकलिया टर्न, 2 पौने 3 बार घूम रहा है कॉकलिया, मतलब 2 3/4 टर्न अराउंड अ सेंट्रल बोनी कोर। अब इसके यहाँ पर बाहर की तरफ क्या है, बोनी कोर है। ये जो मैं तुम्हारे को दिखा रही हूँ यहाँ पर, ये क्या है, बाहर की तरफ इसके क्या है, बोनी कोर है। क्या है ये, बोनी कोर है। उसके अंदर मेम्ब्रेनस, उसके अंदर क्या है, मेम्ब्रेनस। अगर तुम्हारे को दिखाऊं बना के, तो पहले ऐसे बना लेते हैं, ये ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद कैसा होगा, ये ऐसे आएगा अंदर, राइट। अरे कैसे बनाऊं, ये इसी से ही समझ लो तुम, ठीक है। तो ये बाहर क्या है हमारा, बोनी क्या है, लैबिरिंथ, और उसके अंदर क्या है, मेम्ब्रेनस। हमारा मेम्ब्रेनस क्या है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में क्या भरा हुआ है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में भरा हुआ है तुम्हारा, क्या भरा हुआ है, एंडोलिम्फ, और तुम्हारी बोनी लेब्रिंथ में क्या भरा हुआ है, तुम्हारा पेरिलिम्फ भरा हुआ है, ठीक है। सो टर्न्स अराउंड अ सेंट्रल बोनी कोर। कॉकलिया क्या है, किसका बना हुआ है, 3 पैरेलल फ्लूइड फिल्ड कैनाल्स का, सेपरेटेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स। अब क्या हो रहा है, मैं इसको खोल के ऐसे सीधा कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, खोल के ऐसे इसका सीधा कर देती हूँ, कर दूँ, चलो। तो बाहर क्या है हमारा, बाहर अगर मैंने इसको सीधा ऐसे खोल दिया, तो बाहर क्या है, ये हमारा क्या है, बोनी है। इसको मैंने खोल दिया ऐसे, यूँ ऐसे खोल दो, ठीक है। जब तुम क्या करते हो, तुम्हारा पानी देने वाला पाइप होता है, तुम उसको घुमा देते हो, फिर तुम उसको सीधा खोल देते हो पानी देने के टाइम पे। और जब तुम तय करके रखते हो तो कैसे रखते हो, पूरा ऐसे गोल गोल घुमा के रख देते हो, रखते हो कि नहीं रखते हो। या फिर तुम जब बेल्ट रखते हो अपनी, तो बेल्ट को तुम तय करके कैसे रखते हो, उससे गोल गोल घुमा देते हो। तो वैसे ये गोल गोल घुमा हुआ है स्पाइरल। अब तुम जब बेल्ट खोलते हो तो वो सीधी हो जाती है। तो मैंने इसको खोल दिया, तो ये क्या हो गया, कॉकलिया सीधा हो गया। अब कॉकलिया के बाहर क्या है, ये तो बाहर तो क्या है हमारा, बोनी लिम्फ है। क्या है हमारा, बोनी लिम्फ है, ठीक है। ये क्या है हमारी, ये बोनी कोर है बाहर का। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बीचों बीच ये क्या है, एक हमारा मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ भी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जो छोटी सी ओपनिंग है ना यहाँ, इस छोटी सी ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, हेलिकोट्रेमा बोलते हैं इसको। छोटी सी ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, हेलिकोट्रेमा बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाली जगह है, ये जो बोनी एक्सटीरियर के और इस अंदर मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन के बीच में जो बाहर जो ये स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इस स्पेस को हम बोलते हैं स्कैला वेस्टिब्यूलाई। क्या बोलते हैं, स्कैला वेस्टिब्यूलाई। जो नीचे वाली ये स्पेस है, इसको हमने बोला है स्कैला टिम्पनी। क्या बोला है, स्कैला टिम्पनी, साथ साथ लिखेंगे। और ये जो बीच में जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्केला मीडिया। क्या बोल रहे हैं, स्केला मीडिया। अब स्केला वेस्टिब्यूलाई और स्केला मीडिया को जो अलग करने वाली मेम्ब्रेन है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, स्केला वेस्टिब्यूलर स्केला मीडिया को अलग करने वाली जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं रीजनर्स मेम्ब्रेन। मेरे हिसाब से मैं शायद स्पेलिंग ठीक लिख रही हूँ, रीजनर्स मेम्ब्रेन। क्या है ये, रीजनर्स मेम्ब्रेन है। और जो स्केला मीडिया को अलग कर रही है किससे, स्केला टिम्पेनी से। अलग अलग रंग से हम इसको यहाँ बनाए, नीले रंग से चलो या बना लेते हैं, या पर्पल रंग से बना लेते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको हमने क्या बोला है, बेसिलर मेम्ब्रेन। क्या बोला है, बेसिलर मेम्ब्रेन। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ आ गई। अब क्या हो रहा है, ये 3 तुम्हारे को मिल गए। ऊपर वाला क्या है, स्केला वेस्टिब्यूलर, नीचे वाला स्केला टिम्पेनी, और बीच वाला स्केला मीडिया। इतनी बात समझ आ गई। एक नया स्लाइड लेते हैं, यहाँ पे वापस से बनाएंगे डायग्राम। चलो, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो हमारी बाहर है वो तो क्या है, वो है हमारा बोनी एक्सटीरियर है, ठीक है। ये कॉकलिया बना रही हूँ तुम्हारा, उसको सीधा कोर के खोल दिया है मैंने, ठीक है, सीधा कोर के खोल दिया। चलो, अब ये क्या है तुम्हारा, बीच में
मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है। ओके, इनको लेबल कर देते हैं। ऊपर वाले को हमने लाल मेम्ब्रेन बनाई थी, ये ऐसे, और नीचे वाले को हमने क्या बनाई थी, पर्पल मेम्ब्रेन बनाई थी। तो इसको हम कर देते हैं ऐसे, ताकि तुम्हारे को कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मार्किंग कर दे एक बार। ये जो जगह है इसको हमने क्या बोला है, स्केला वेस्टिब्यूलाई। क्या बोला है, स्केला वेस्टिब्यूलाई। इस वाले को क्या बोला है, स्केला मीडिया। साथ साथ बनाते जाओ। और इसको क्या बोला है, स्केला टिम्पेनी। क्या बोला है, स्केला टिम्पेनी बोला है। ठीक है, ये वाली मेम्ब्रेन, लाल वाली मेम्ब्रेन क्या है, ये है हमारी रीजनर्स मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है ये, रीजनर्स मेम्ब्रेन है, राइट। और ये जो हमारी पर्पल वाली है, बैंगनी है, ये कौन सी है हमारी, ये है हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन। अभी बताऊंगी तुम्हारे को इसको बेसिलर क्यों बोला है। ठीक है, क्या बोला है, बेसिलर मेम्ब्रेन, राइट। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमारी जो स्केला वेस्टिब्यूली है, क्या है, स्केला वेस्टिब्यूली है, वो किससे फिल्ड है, स्केला वेस्टिब्यूली भी किसी चीज से भरी हुई है, क्योंकि ये क्या है, बोनी लैब्रिंथ है। और हमारी स्केला टिम्पेनी भी क्या है, बोनी लैब्रिंथ है। तो ये किसी तरीके के फ्लूइड से भरी हुई है। बोनी लैब्रिंथ किस फ्लूइड से भरा हुआ होता है, हमारे एंडोलिम्फ से भरा होता है। किससे भरा होता है, हमारे पेरिलिम्फ से भरा होता है। बोनी लैब्रिंथ हमारे किससे भरा होता है, पेरिलिम्फ से भरा होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, पेरिलिम्फ होगा। क्या होगा, पेरिलिम्फ होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, पेरिलिम्फ होगा। अब यहाँ पर एक चूटू मेम्ब्रेन और होती है, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन और होती है ऐसी। क्या होती है, ये मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम, जे मेम्ब्रेन को हमने क्या बोला है, जे मेम्ब्रेन को हम बोल रहे हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्या बोला है बच्चों, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बोला है। क्या बोला है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बोला है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अब आती है हमारे किसकी बात, हमारे ऑडियो रिसेप्टर्स की बात, हमारे मिकैनो ऑडियो रिसेप्टर्स की बात, या ऑडिटरी मिकैनो रिसेप्टर्स की बात। वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे यहाँ पर हेयर सेल्स। क्या होते हैं ये, ऐसे हेयर सेल्स होते हैं जो किस पे लगे होते हैं, बेसिलर मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं। ऐसे हेयर सेल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ये लगे होते हैं पूरे। ठीक है, इन हेयर सेल पे, एक एक हेयर सेल के ऊपर क्या होता है, एक एक हेयर सेल के ऊपर 100 हेयर लगे होते हैं। अरे ये रंग तो यूज कर लिया बहन, कुछ और देखो तुम, यहाँ पे वाइट ले लेते। चलो, हर हेयर सेल के ऊपर क्या होता है, 100 ऐसे सीलिया होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे। ठीक है, क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तुम्हारे को अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दिया इसको भी यहाँ से हटा दो। ठीक है, इसको भी हटा दिया हमने यहाँ से। अब क्या होगा, हम यहाँ पर बना देते हैं। पहले तो हमने क्या बनाया था, ये बेसिलर मेम्ब्रेन बनाई थी। उसके बाद हम बना देते हैं ये हेयर सेल्स का बेस, जिसके ऊपर ये बैठे थे, इसलिए इसको बेसिलर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। और हमने वाइट से रेड को मार्क किया था रीजनर। थोड़ा ज़्यादा हो गया बच्चों, कल चलो कोई तुम काम चलाना है। ठीक है, अभी हम आगे डायग्राम में बढ़ते हैं। तो अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि जब यहाँ पर इस तरफ कौन है, इस तरफ ये कौन बैठा है, इस तरफ ये क्या है, ये तो इनर ईयर हमारा चालू हो रहा है ना। इनर ईयर के बाहर यहाँ पे क्या है, ये जो पूरी जगह है, व्हाट इज दिस, दिस इज ओवल विंडो। व्हाट इज दिस, दिस इज ओवल विंडो। यहाँ से क्या आ रही है, स्टेप्स जुड़ी हुई है। यहाँ से कौन जुड़ा हुआ है, ऐसा कौन जुड़ा हुआ है यहाँ से, ऐसा कौन जुड़ा हुआ है यहाँ से, स्टेप्स जुड़ा हुआ है। स्टेप्स क्या लेकर आ रहा है, ये कौन है, स्टेप्स बोन है, ऑसिकल है हमारी। ये क्या लेकर आ रही है, साउंड वेव्स लेकर आ रही है। और उससे ये क्या होगी, ओवल विंडो झन्नाएगी। क्या होगी, फड़फड़ाएगी, झन्नाएगी। तो जब ये झन्नाएगी तो ये जो पेरिलिम्फ है ना बाहर, ये क्या है, पेरिलिम्फ है, उसमें क्या होगा। अच्छा पहले मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर स्केला मीडिया में कौन भरा हुआ है, स्केला मीडिया में भरा हुआ है एंडोलिम्फ। मैं तुम्हारे को बताना भूल गई थी बीच में। तो जब ये पेरिलिम्फ क्या हो रहा है, हिल रहा है, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर क्या होंगे,
वेव्स आएंगी। वेव्स के आने से क्या होगा, ये जो हेयर सेल्स हैं ये भी हिलेंगे। क्या करेंगे, ये भी हिलेंगे, और इनके हिलने से इनके सर के ऊपर जो ये बाल लगे हैं, सीलिया लगेंगी। क्या लगे हैं, सीलिया लगेंगे। ये क्या है, हेयर सेल्स हैं। ये क्या है, हेयर सेल्स हैं। ये हमारे ऑडिटरी मैकेनो रिसेप्टर्स हैं। ये बाल भी हिलेंगे, तो ये जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है ना, ये स्टिम्युलेट करती है तुम्हारे हेयर सेल्स को। और जब ये हेयर सेल्स स्टिम्युलेट हो जाते हैं ना, तो यहाँ पर क्या, किससे जुड़े हुए हैं ये, यहाँ पर किससे जुड़े हुए हैं, ये ऑडिटरी नर्व से जुड़े हुए हैं, जो कि क्या जनरेट कर रही है, ऑडिटरी इम्पल्स जनरेट कर रही है। और ये कहाँ लेकर जा रहे हैं उस ऑडिटरी इम्पल्स को, ये लेकर जा रहे हैं उसको तुम्हारे टेम्पोरल लोब में, जहाँ पे तुम्हारा हियरिंग लोब है। इतनी बात समझ आ गई। सो क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ, यहाँ से वाइब्रेशंस आए, वाइब्रेशन से पेरिलिम्फ हिला, पेरिलिम्फ के हिलने से हेयर सेल्स हिले, हेयर सेल्स के सीलिया हिले, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे उन्होंने क्या किया, स्टिम्युलेशन किया। तो स्टिम्युलेट होने से हेयर सेल्स ने क्या जनरेट किया, ऑडिटरी इम्पल्स जनरेट किया, जो कि ऑडिटरी नर्व्स, ये क्या है सब, ये सब तुम्हारी क्या है, ऑडिटरी नर्व्स है। क्या है ये, ऑडिटरी नर्व्स हैं तुम्हारी, जो कि क्या लेकर जा रही है, कॉक्लियर नर्व से क्या जाएगा, जो कि 2 सेंटीमीटर दूर है तुम्हारा टेम्पोरल कॉर्टेक्स, उस तक तुम्हारा ऑडिटरी इम्पल्स जाएगा। ठीक है। और टेम्पोरल लोब जो है तुम्हारा, वहाँ पे जो तुम्हारा हियरिंग एसोसिएशन कॉर्टेक्स है, वो क्या करेगा, तुम्हारी आवाज़ को पहचानेगा, डिटेक्ट करेगा, प्रोसेस करेगा। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो पीछे हमने पढ़ ली थी क्या थ्योरी, हाँ, बेसिलर मेम्ब्रेन तक पढ़ ली थी। ठीक है, तो जो हेयर सेल्स का जो बेस है वो किसके ऊपर है, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर है। इतनी बात समझ आ गई। चलो आगे पढ़ते हैं। जो केनाल्स हैं वो वेस्टिब्युलर केनाल है, मीडियन केनाल है, टिम्पैनिक केनाल है। राइट, 3 केनाल्स बताए थे, वेस्टिब्युलर केनाल, टिम्पैनिक केनाल और मीडियन केनाल। ये जो वेस्टिब्युलर और टिम्पैनिक केनाल है, उनमें क्या होती है, पेरिलिम्फ होती है। क्या होती है, ये कौन से केनाल्स है तुम्हारे, ये तुम्हारे किसके केनाल्स है, कॉक्लिया के केनाल्स है। जो 3 केनाल्स की बात कर रहे हैं हम, ये किसकी केनाल्स है, कॉक्लिया की केनाल्स है। ये सेमी सर्कुलर केनाल्स नहीं है, ये सेमी सर्कुलर केनाल्स नहीं है, याद रखना कि कौन से केनाल्स है, वेस्टिब्युलर केनाल जिसको स्कैला वेस्टिब्युलाई बोला है, मीडियन केनाल जिसको हमने स्कैला मीडिया बोला, और टिम्पेनिक केनाल जो स्कैला टिम्पेनाई है। तो दोनों जो वेस्टिब्युलर केनाल और टिम्पेनिक केनाल है वो किस में भरी हुई है, पेरिलिम्फ से भरी हुई है, फ्लूइड सिमिलर टू CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और जो दूसरी केनाल्स है, जो 2 कनेक्टेड केनाल्स हैं, वो किससे यहाँ पे जुड़ी हुई है, एक यहाँ पे होल से, ओपनिंग से जुड़ी हुई है। इसको हमने क्या बोला था, हेलिकोट्रेमा। क्या बोला था, हेलिकोट्रेमा बोला था। ठीक है, क्या बोला था, हेलिकोट्रेमा बोला था। ये देखो, ठीक है, स्मॉल होल कॉल्ड हेलिकोट्रेमा। जो मीडियन केनाल है उसमें क्या होता है, एंडोलिम्फ होता है, जो किसकी तरह होता है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड का कॉम्पोजिशन होता है। ये देखो, क्या है तुम्हारा, इनर ईयर है, इनर ईयर है। इनर ईयर को जब हमने बड़ा करके देखा यहाँ पर, ये क्या हो गई, स्टेप्स खत्म हो गई, यहाँ पर स्टेप्स खत्म हो गई। स्टेप्स के बाद क्या है, ये गोल घुमा हुआ हिस्सा क्या है तुम्हारा, कॉक्लिया है। गोल घुमा हुआ हिस्सा क्या है, स्नेल जैसा कॉक्लिया। और ये जो सेमी सर्कुलर केनाल्स हैं, सेमी ल्यूनर केनाल्स, जो भी तुमने उनको बोला है, सेमी सर्कुलर केनाल्स, क्या है ये, सेमी सर्कुलर केनाल्स है। तो ये क्या है तुम्हारा, वेस्टिब्युलर अपैरेटस है। क्या है तुम्हारा, वेस्टिब्युलर अपैरेटस है। अब ये तीनों केनाल्स एक दूसरे से पहले तो सी शेप की हैं। तीनों केनाल्स क्या है, परपेंडिकुलर हैं। क्या है, परपेंडिकुलर हैं। और ये क्या है, इनके ऊपर जो नर्व जा रही है, वेस्टिब्युलर अपैरेटस पे जो नर्व जा रही है, इसको वेस्टिब्युलर नर्व बोलोगे। जो कॉक्लिया से नर्व जा रही है, इसको क्या बोलोगे, कॉक्लियर नर्व बोलोगे। यहाँ पे 2 अलग कलर्स दिखा रखे हैं। जो बैंगनी हिस्सा है कॉक्लिया का, वो हियरिंग में काम आता है, और जो नीला हिस्सा है वेस्टिब्युलर अपैरेटस, वो बैलेंस में काम आता है। तो जो रिसेप्टर्स है ऑडिटरी सेंसेशंस के लिए, बहुत छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं, जिनको हमने हेयर सेल्स बोला है, जो कि इसको लाइन करते हैं, बेसिलर मेम्ब्रेन को। ये जो हेयर सेल्स हैं, ये बाहर कहाँ नहीं आते, कॉक्लिया, फ्लूइड फिलिंग द कॉक्लिया में प्रोजेक्ट नहीं करते हैं बाहर। ठीक है, इंस्टेड दे आर कवर्ड विद अनदर डेलिकेट मेम्ब्रेन। उनके ऊपर क्या है, डेलिकेट मेम्ब्रेन है, जिसको हमने क्या बोला था, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्या बोला है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बोला है। जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, सेंसरी हेयर सेल्स है। और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, जो मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पर, देखो ये जो डायग्राम है, तो क्या है, ये बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे हाईलाइटर का काम लेते हैं हम। चलो, यहाँ पे मुझे हाईलाइटर यूज़ करने में बड़ा मज़ा आता है। तो तुम्हारी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, तुम्हारे हेयर सेल्स और तुम्हारी बेसिलर मेम्ब्रेन,
ये जो हिस्सा है तुम्हारा, ज़्यादा मोटा हो गया थोड़ा सा, रुको, क्या है ये वाला जो हिस्सा है तुम्हारा, ये नहीं, ये एंडोलिम्फ नहीं, क्या नहीं, ये इरेज क्यों नहीं हो रहा, इरेज कैसे करें हम इसको, नहीं हो रहा, चलो रुको मैं इसको हाइलाइटर को कलर चेंज करती हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये क्या है, ये जो तुम्हारा बेसिलर मेम्ब्रेन है, ठीक है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, और जो तुम्हारे हेयर सेल्स हैं ये पूरा क्या कर रहे हैं, ये पूरा क्या बना रहे हैं तुम्हारा, ये बना रहे हैं तुम्हारा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ये क्या बना रहे हैं, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, क्या बना रहे हैं, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ठीक है, क्या बना रहे हैं, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई बना रहे हैं। चलो आगे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। बेसिलर मेम्ब्रेन, सेंसरी हेयर सेल्स और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन क्या बनाते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेयर, जिसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। मैंने क्या डबल आई लगा दिया क्या पीछे, मैंने डबल आई लगा दिया ना शायद पीछे, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है, इसको इरेज कर दो, यहाँ सिंगल आई है, ठीक है। चलो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई बन गया। अब उसके बाद में क्या हो रहा है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई को सबसे पहले किसने डिटेक्ट किया था, किसने डिस्क्राइब किया था, अल्फांसो कॉर्टाई ने, इसलिए इस ऑर्गन का नाम क्या पड़ गया है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ठीक है। अब जो सेंसरी हेयर सेल्स हैं उनके, वो किससे रिजेंबल करते हैं, जैसे कि तुम रेत पे अगर तुम ट्रक चला दो तो जो इम्प्रेशन बनता है, जो निशान बनते हैं ट्रक के टायर के, वैसे होते हैं ये, ठीक है। तो कॉक्लिया में क्या होते हैं, 16,000 से 24,000 हेयर सेल्स होते हैं, 4 रोज में होते हैं, 3 रोज क्या बनाती हैं, 3 रोज क्या होते हैं, जो हेयर होते हैं वो फॉर्म करते हैं वी शेप, और जो चौथी रो होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है। हर हेयर सेल के ऊपर 100 हेयर होते हैं। जब साउंड वेव आती है, साउंड वाइब्रेशन आती है, वो पास करती है ओवल विंडो से, क्रिएट करती है वेव्स लिम्फ फ्लूइड में, पेरीलिम्फ में ऑफ द कॉक्लिया लाइक अ सी वेव। तो जो वेव्स होती हैं वो बैसिलर मेम्ब्रेन को हिलाती हैं, ऐसे ऐसे रिपल करती है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो मूवमेंट है ये हेयर सेल को बेंड करते हैं, हिलाते हैं उनको बेंड करते हैं, तो उससे क्या होगा, जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है उसके अगेंस्ट कौन हिलेंगे, हेयर्स हिलेंगे, सेटिंग ऑफ। अब जब क्या होगा, ये ऐसे जब हेयर हिलेंगे तो एक नर्व इम्पल्स बनेगा, सेटिंग ऑफ नर्व इम्पल्स इन देयर एसोसिएटेड एफरेंट न्यूरॉन्स। तो जो क्या है, ऑडिटरी नर्व्स हैं, जो हमारी क्या थी ऑडिटरी नर्व्स, वो हमारी एफरेंट नर्व्स हैं। More than 30,000 neurons and nerve fibers emerge from these, convey the electric signal to the brain। और ब्रेन की किसको, टेम्पोरल लोब को, जो कि 2 सेंटीमीटर अवे है, वाया किसके, वाया ऑडिटरी वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व के थ्रू। जो बेसल एंड्स है हेयर सेल के वो साइनैप्स करते हैं विथ फाइबर्स ऑफ कॉक्लियर ब्रांच, राइट। जो वेव्स हैं जब वो कहाँ पहुँचती है, राउंड वेव से, तो वो क्या हो जाती हैं, वहीं पे दब जाती हैं, मर जाती हैं, डाई अवे हो जाती हैं। ये देखो अब क्या है, ये तुम्हारा, अगर हमने उसका क्रॉस सेक्शन देखा, उस जो हमने ये बनाया है तुम्हारा कॉक्लिया, इसको अगर मैं यहाँ से काट दूँ, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट दूँ, तो तुम्हारे को कैसे दिखेगा, ये ऊपर वाली ओपनिंग क्या है तुम्हारी, ऊपर वाली तुम्हारी ओपनिंग है स्केला वेस्टिब्यूला, नीचे वाली तुम्हारी ओपनिंग है स्केला टिम्पेनी, और बीच वाली क्या है, स्केला मीडिया। स्केला मीडिया में तुम्हारे को क्या दिख रहा है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई दिख रहा है, ठीक है। बाहर वाला क्या है, बोनी लैब्रिंथ है, जो किससे भरा हुआ है, पेरीलिम्फ से भरा हुआ है, ठीक है। किससे बना हुआ है, बोनी कॉक्लियर वॉल है, राइट, किससे भरा हुआ है, ये जो स्केला वेस्टिब्यूला है और तुम्हारी स्केला टिम्पेनी है, ये पेरीलिम्फ से भरे हुए हैं। मीडिया किससे भरा हुआ है, स्केला मीडिया किससे भरा हुआ है, एंडोलिम्फ से बना हुआ है, ठीक है। ये जो तुम्हारे को मेम्ब्रेन दिख रही है, ये कौन सी मेम्ब्रेन है, ये हेयर सेल्स हैं। ये मेम्ब्रेन कौन सी है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। सब यहाँ पे तुम्हारे को मार्किंग्स मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में ये फिर से एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है तुम्हारा, राइट। आगे बढ़ते हैं, ये देखो, ये एक इनलार्ज डायग्राम तुम्हारे लेके आई हूँ कि ये जो मेम्ब्रेन है ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, ये तुम्हारे हेयर बंडल्स हैं, सीलिया जो तुम इनको बोल रहे हो, ये तुम्हारे हेयर सेल्स हैं, और ये क्या है तुम्हारी, ये तुम्हारी ऑडिटरी ब्रांचेस है जो कि क्या बना रही हैं, नर्व फाइबर्स बना रही हैं। कितने नर्व फाइबर्स होते हैं, 30,000 नर्व और नर्व फाइबर्स होते हैं, और ये किसके ऊपर होंगे, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर होंगे। क्या होंगे, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर होंगे। इतनी बात समझ आ गई। चलो आगे बढ़े, आउटर हेयर सेल्स भी तुम्हारे को दिख रहे हैं। सो अबव द कॉक्लिया देयर आर 3 टाइनी डेलिकेट ऑर्गन्स। कॉक्लिया के ऊपर क्या है, वेस्टिब्यूलर अपैरेटस है। क्या है, वेस्टिब्यूलर अपैरेटस बोल रहे हैं, जिसमें कि क्या है, 3 तुम्हारे सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। उसके अलावा तुम्हारे पास वहाँ एक क्या है, वहाँ तुम्हारे पास है ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ। ये ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ में क्या है, 2
पार्ट्स हैं, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, यूट्रिकल बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सैक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैक्यूल बोलते हैं। वेस्टिब्युलर सिस्टम किस में मदद करता है, बैलेंस रखने में, जो कि क्या है, मोर इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। बैलेंस नहीं होगा तो तुम क्या करोगे, गिरते पड़ते रहोगे, ठीक है, क्या करते रहोगे, गिरते पड़ते रहोगे, जिससे कि हमारा ओरिएंटेशन, एक्सेलरेशन एंड रोटेशन भी कंट्रोल होता है। कितनी तेज़ी से हम चल रहे हैं, कैसे हम घूम रहे हैं और कैसे हम बेंड हो रहे हैं, ये जो संतुलन हम बना पा रहे हैं, किसकी वजह से बना पा रहे हैं, हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल्स की वजह से, ठीक है, वेस्टिब्युलर सिस्टम्स की वजह से। तो जो एक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, जिसमें क्या है, 3 सी शेप फ्लूइड फिल्ड लूप्स हैं। क्या है, लूप्स है ऐसे, ये ऐसे, फिर इसके परपेंडिकुलर क्या आएगी, इसके परपेंडिकुलर ये दूसरी आएगी ऐसे, परपेंडिकुलर, सब 90 डिग्री एंगल पे हैं, और इसके पीछे से क्या, इसके आगे से क्या जाएगी, पीछे जाएगी। ये सब क्या है, एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। क्या है ये, एक दूसरे से 90 डिग्री पे। दे आर ओरिएंटेड इन अ डिफरेंट प्लेन एट राइट एंगल्स टू द आउटर टू पॉइंटिंग अप डाउन साइड एंड फ्रंट बैक। तो इसमें से एक क्या करती है, तुम्हारा ऊपर नीचे का मूवमेंट कंट्रोल करती है, एक तुम्हारा क्या करती है, लेटरल मूवमेंट करती है, एक तुम कैसे आगे बढ़ रहे हो, फॉरवर्ड बढ़ रहे हो, वो मूवमेंट करती है। दो दूसरे स्ट्रक्चर क्या है, इनर ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल के पास में और कॉक्लिया के पास में दो अदर स्ट्रक्चर्स है नियर द इनर ईयर, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कॉक्लिया, जो कि किस में रिकॉर्ड करते हैं, चेंजेस रिकॉर्ड करते हैं ऑफ द पोजिशन ऑफ द हेड। तुम्हारा हेड कैसे चेंज हो रहा है ये करते हैं। कौन करता है ये, देखो ये कौन होते हैं, तुम्हारा होता है ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ। यूट्रिकल और सैक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, तुम्हारा ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ, ठीक है, क्या बनाते हैं, ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ। ये डायग्राम में तुम्हारे को दिखाना चाह रही थी कि ये क्या है, ये कॉक्लिया है, और पीछे ये क्या है, तुम्हारे सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, ये एक लेटरल कैनाल, पोस्टीरियर कैनाल, एंटीरियर कैनाल, और ये तुम्हारा कॉक्लिया। अब जब ये क्या हो रहा है, कैनाल्स खत्म हो रहे हैं, तो इसके ऊपर यहाँ क्या बन रहा है, एक ऐसा सा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये है, और ये ऐसा सा स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को तुम क्या बोलते हो, सेक्यूल बोलते हो, और इसको तुमने क्या बोला है, यूट्रिकल बोला है। और यहाँ पर ऊपर की तरफ तुम्हारे पास क्या है, ये कैनाल्स हैं। क्या है, ये कैनाल्स है। एक कैनाल ये ऐसी है, ठीक है, सेमी सर्कुलर। दूसरे कैनाल भी बना दें हम, दूसरे कैनाल को हम यहाँ ऐसे बनाते हैं, ठीक है। एक कैनाल ये पोस्टीरियर कैनाल ऐसी है, ये ऐसे, और एक कैनाल हम यहाँ और बना देते हैं, जो कि क्या होगी, मान लो इसका यहाँ पीछे की तरफ है एक, ये ऐसा सोलन एंडिंग्स होती है इनकी, और ये ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, तुम्हारी सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, सब क्या है, सेमी सर्कल के शेप में है। अब तुमने एक बात नोट करी होगी, मैंने हर कैनाल के एंडिंग्स कैसे बनाए, ऐसे बल्बस एंडिंग्स बनाए, सूजे हुए एंडिंग्स। इन सूजे हुए एंडिंग्स को हम क्या बोलते हैं, इन सूजे हुए एंडिंग्स को हम बोलते हैं एम्प्यूला। क्या बोलते हैं, एम्प्यूला बोलते हैं। अब इन एम्प्यूला पे, इन सारे एम्प्यूला पे एक सेंसरी पैच प्रेजेंट होता है। इन सब एम्प्यूला पे एक सेंसरी पैच प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस सेंसरी पैच को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टा। क्या बोलते हैं, क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस। क्या है ये, क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस। ऐसे ही सेंसरी पैच यूट्रिकल पे भी प्रेजेंट है और सैक्यूल पे भी प्रेजेंट है। तो जो यूट्रिकल और सैक्यूल पे प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, मैक्यूला। तो कौन से दो सेंसरी पैचेस है, क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस और मैक्यूला। इतनी बात समझ आ गई। तो ये फिर से है तुम्हारे पास डायग्राम, ये देखो क्या है, ये क्या है तुम्हारे क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस और ये क्या है तुम्हारे मैक्यूला है, दोनों। इतनी बात समझ आ गई। सो विच एवर वे द हेड मूव्स, जिस भी तरफ हेड जाता है वो फ्लूइड घूमता है, जो तुम्हारा एंडोलिम्फिक कैनाल्स में वो घूमता है, एटलीस्ट इन वन ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल। तो जो यूट्रिकल और सैक्यूल का काम क्या है, तुम कैसे स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो और तुम्हारा हेड किस तरफ घूम रहा है, ये देखने का काम है, ठीक है। एट वन एंड ऑफ ईच कैनाल देयर इज अ बल्ज। जो मैंने तुम्हारे को ये बल्ज बताया है, इसको एम्प्यूला बोलते हैं। इसके ऊपर सेमी सर्कुलर कैनाल्स वाले जो सेंसरी पैच हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टा एम्प्यूलैरिस। और जो तुम्हारे सैक्यूल और यूट्रिकल पे हो उनको क्या बोलते हैं, मैक्यूला बोलते हैं, ठीक है।
तो क्या है, जेली लाइक लंप होता है जिसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सेंसरी पैच को, क्रिस्टा बोलते हैं। लॉन्ग सीलिया फ्रॉम मेनी सेल्स आर ग्रुप टुगेदर इन दिस बंडल, जो कि कवर्ड किससे होते हैं, जेलिटिनस कोटिंग से होते हैं। इस बंडल को हम क्या बोलते हैं, कप्यूला बोलते हैं। अभी डायग्राम देखोगे तुम, ये देखो क्या है, ये तुम्हारे क्या है, क्रिस्टा है। तो क्रिस्टा का डायग्राम हमने यहाँ बनाकर दिखाया है। ये क्या है, बंडल ऑफ हेयर है। क्या है ये, बंडल ऑफ हेयर है, जिनके नीचे क्या लगे हुए हैं, वेस्टिबुलर नर्व फाइबर्स लगे हुए, जो वेस्टिबुलर नर्व बनाएंगे। और इनके ऊपर एक क्या है, जेलिटिनस कवरिंग है, जिसको हमने क्या बोला है, कप्यूला बोला है। क्या बोला है, कप्यूला बोला है। हर यूट्रिकल और सैक्यूल के ऊपर एक स्मॉल थिकेंड रीजन होता है जिसको मैक्यूला बोला है। वो भी क्या है, पैच ऑफ हेयर सेल्स है विद देयर टिप्स एम्बेडेड इन जेली लाइक मेम्ब्रेन। उनके ऊपर भी क्या है, एक जेली लाइक कवरिंग है। तो जितने भी हेयर सेल्स हैं यहाँ पे, उनके सीलिया के ऊपर, उनके हेयर के ऊपर क्या है, एक मेम्ब्रेन है। क्या है, मेम्ब्रेन है। जो हेयर सेल्स हमने ऑर्गन ऑफ कॉटाई में पढ़े थे, उनके ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। जो हमने यहाँ पे पढ़ा है एम्प्यूला में, उसके ऊपर कप्यूला है। और यहाँ पर क्या है, एक जेली लाइक मेम्ब्रेन है सैक्यूल और यूट्रिकल में। मेम्ब्रेन, इनसाइड द मेम्ब्रेन एंड पाइल्ड ऑन टॉप ऑफ इट। अब क्या है, तुम्हारी ये जो मेम्ब्रेन है, जैसे तुम्हारी मेम्ब्रेन है वैसे ही तुम्हारा जो मैक्यूला के ऊपर पैच है, राइट, उसके ऊपर क्या है, तुम्हारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स लगे हुए। किसके, छोटे छोटे कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स लगे हुए, जिनको ओटोलिथ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओटोलिथ्स बोलते हैं, या ओटोकोनिया भी बोल सकते हो, जो कि एक्सटेंड करते हैं ओवर इंटायर सरफेस ऑफ द ओटोलिथिक्स, ऑर्गन ऑफ ओटोलिथिक की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर। ये जो टाइनी क्रिस्टल्स है किसको रिस्पॉन्ड करते हैं, ग्रेविटी को, टू एनी मूवमेंट ऑफ द हेड। तो किसकी बात आ गई, बैलेंस की बात आ गई। बैलेंस सिर्फ एक सिंगल सेंस नहीं है, कंटिन्यूस मैकेनिज्म है। काफ़ी सारे ऑर्गन्स हमें मदद करते हैं। आईज मदद करता है, ईयर मदद करता है, स्किन मदद करता है। क्या बनाने में, बैलेंस बनाने में। क्या बनाने में, बैलेंस बनाने में। इनपुट कहाँ कहाँ से आते हैं, 4 मेन सोर्सेज है। कौन कौन से, फर्स्ट 2 सेट ऑफ सेंसर्स कहाँ है, हमारे दोनों कानों में है। दूसरा कहाँ है, हमारा microscopic stretch and strain gauges of the muscles, tendons, joints around the body. तीसरा क्या है, they allow us to know the position of the head, neck, body and limbs. थर्ड क्या है, हमारी स्किन है जो कि मदद करती है टच और प्रेशर फील करने में। और फोर्थ क्या है, हमारी आंखें हैं। क्या है, फोर्थ हमारी आंखें हैं। तो जो सेरिबेलम है इन सब का प्रोसेसिंग करता है, इन डेटा का, और कोऑर्डिनेट करता है मसल मूवमेंट इन कंजंक्शन। किसके साथ साथ में, किसके साथ में इंटीग्रेट और कोऑर्डिनेट करता है, इन सब के साथ में, विद द कॉर्टेक्स एंड सेंस सिग्नल्स टू द मसल्स टू एडजस्ट। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ये था हमारा ईयर हमारा खत्म हुआ। उसके बाद क्या चालू हो गया, हमारा टंग चालू हो जाए। ठीक है, अब टंग तुम बहुत स्वाद लेते हो इससे। तो टंग का जो स्ट्रक्चर है कि उसके ऊपर कौन से पैपिला हैं, सर्कमवैलेट पैपिला है, तुम्हारे फंजी फॉर्म पैपिला है, तुम्हारे फिल्ली फॉर्म पैपिला है, और ह्यूमंस में नहीं लेकिन दूसरे जानवरों में क्या प्रेजेंट है, फोलिएट पैपिला है। ये सब तुम कहाँ देखोगे, तुम्हारे सेंस ऑर्गन में। तुम्हारे को जो मैंने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पढ़ाया था, वहाँ पे हमने पूरा, डाइजेशन में हमने जो पढ़ाया था। तो टंग का स्ट्रक्चर तुम कहाँ देखोगे, तुम्हारा जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर है उसमें टंग का पूरा स्ट्रक्चर हमने समझाया हुआ है। वहाँ जाके तुम वो वीडियो देखोगे और टंग का पूरा कौन कौन से पैपिले कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कौन से रीजन में क्या स्वाद आता है, ये तुम उस वीडियो में देखोगे। ठीक है, यहाँ हम क्या बात करने वाले हैं कि कैसे टंग जो है वो डिटेक्ट करती है तुम्हारा स्वाद। तो अब टंग में क्या होते हैं, टंग में तुम्हारे पास पैपिला होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं, और टेस्ट बड्स के ऊपर क्या होता है, पैपिला होता है। अब हर पैपिला में तुम्हारे पास क्या होते हैं, तुम्हारे पास टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। पहले तो यहाँ पे क्या होता है, एक टेस्ट पोर बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, हर पैपिला में एक टेस्ट पोर बनता है। अब यहाँ पे क्या है, इसके अंदर ऐसे टेस्ट रिसेप्टर्स हैं। क्या है, टेस्ट रिसेप्टर्स है, ज़्यादा बड़े बन गए ये थोड़े से, ये ऐसे देखो, यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास, ये ऐसे टेस्ट रिसेप्टर्स है, और हर टेस्ट रिसेप्टर एक पर्टिकुलर टेस्ट के लिए जिम्मेदार है। क्या है, हर पर्टिकुलर टेस्ट रिसेप्टर एक पर्टिकुलर टेस्ट के लिए जिम्मेदार है। और इन टेस्ट रिसेप्टर्स के ऊपर क्या लगे हुए, ऐसे सीलिया लगे हुए, हेयर लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए। क्या लगे हुए हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए हैं। और ये टेस्ट रिसेप्टर्स के नीचे क्या है, तुम्हारी नर्व्स हैं। क्या है, तुम्हारी नर्व्स हैं, जो कि टेस्ट को कहाँ तक लेकर जाती हैं, तुम्हारे टेस्टिंग ब्रेन स्टेम तक, जहाँ पे क्या है, एमिगडाला है।
क्या है, एमिगडाला है, हाइपोथैलेमस है ब्रेन स्टेम में, और ये सब कहाँ जाता है फिर, मिड ब्रेन में जाता है, मिड ब्रेन में जाता है। किसके थ्रू, तुम्हारे एमिगडाला, हाइपोथैलेमस, और क्या इन्वॉल्व होते हैं टेस्टिंग में यहाँ पे, तुम्हारा जो सेंट्रल न्यूक्लियस है या जो सुपीरियर तुम्हारा न्यूक्लियस है वो भी यहाँ पर होता है। तुम्हारी ब्रेन स्टेम में क्या होता है, तुम्हारा एमिगडाला, हाइपोथैलेमस, तुम्हारा सुपीरियर न्यूक्लियस और साथ ही में मिड ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है तुम्हारे टेस्टिंग में। तो यहाँ पर क्या है, जो केमिकल सेंसेस हैं हमारे टेस्ट के और ऑल्फैक्शन के, वो भी सिमिलर वे में काम करते हैं और इंटर रिलेटेड होते हैं। तो 4 बेसिक टाइप के हमारे को स्वाद आते हैं। कौन सा, मीठा, नमकीन, खट्टा और हमारे पास कड़वा होता है, और हर डिटेक्ट करता है एक डिस्टिंक्ट रीजन में। तो अभी अगर हम तुम्हारे को यहाँ पर अगर जीभ का एक स्ट्रक्चर बना के दिखाएं तो वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, पीछे लिंगुअल फ्रेन्यूलम होगा, यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, ये सर्कमवैलेट पैपिला होंगे, ऐसे जो 8 से 12 वाले नहीं होते, राइट, ये होंगे। इनके साइड में यहाँ पे क्या होंगे तुम्हारे पास, फिलिफॉर्म पैपिला होंगे, बीच में तुम्हारे पास जिनके ऊपर क्या है, ऐसे टोपी है, फंजीफॉर्म पैपिला होगा, ठीक है, याद आ रहा है। अब अगर तुम्हारे को यहाँ पे एरियाज दिखाऊं मैं तो तुम्हारे को वाइट से दिखाते चलो। तो ये जो आगे वाली जगह है यहाँ पे तुम्हारे को क्या आता है, स्वीट, ठीक है, उसके बगल में क्या आता है, सॉल्टी, ये क्या है, सॉल्टी, नमकीन। इनके पीछे तुम्हारे को क्या आएगा, खट्टा आएगा, सावर, और यहाँ तुम्हारे को क्या आएगा, बिटर, कड़वा, ठीक है, क्या आएगा, कड़वा आएगा, राइट। सो ऑल अदर टेस्ट्स सच एज चॉकलेट, पेपर आर कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज 4 मॉडिफाइड बाय अकम्पनिंग ऑल्फैक्टरी सेंसेशंस। खुशबू से भी तो तुम्हारे को पता चलता है कि कैसा स्वाद होगा, मीठे का स्वाद अलग होगा, नमकीन का स्वाद अलग होगा, कड़वे का स्वाद अलग, खुशबू अलग आएगी, राइट। तो जो बेसिक टेस्ट है वो किससे एसोसिएटेड है, स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर शेप्स और चार्जेस से। किससे, स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर चार्जेस, जो किसको, दैट बाइंड टू अलग अलग रिसेप्टर्स। क्या होते हैं यहाँ पे, जी कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। जो टंग है वो डिटेक्ट करती है टेस्ट को छोटे छोटे ऑर्गन से, जिनको हम टेस्ट बड्स बोलते हैं, जिनके अंदर क्या है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स हैं। हर टेस्ट बड के ऊपर क्या होता है, 50 गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं। एक सिंगल गस्टेटरी रिसेप्टर क्या होता है, दैट्स एक्सपोज टू एक्सटर्नल सरफेस। बाहर कैसे आता है, एक टेस्ट पोर से। तो जो मैंने तुम्हारे को डायग्राम बताया था, ये क्या है, ये जो ओपनिंग है इसको हमने क्या बोला है, टेस्ट पोर बोला है। ये क्या है, ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स है सारे, ऑरेंज कलर के क्या है, ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स हैं। और ये क्या है, ये तुम्हारा एक पैपिला है जो तुम्हारे किस पे होता है, टेस्ट बड पे होता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, गस्टेटरी रिसेप्टर्स हो गए तुम्हारे, टेस्ट पोर हो गया। Each receptor cell is more responsive to a particular taste. एक particular substance के लिए ज़्यादा responsive होता है। A broad range of chemicals can actually stimulate it. हर टेस्ट के साथ में फूड के या सिप ऑफ ड्रिंक जो ब्रेन है वो इंटीग्रेट करता है डिफरेंशियल इनपुट फ्रॉम द टेस्ट बड्स एंड अ कॉम्प्लेक्स फ्लेवर इज परसीव्ड। इतनी बात समझ आ गई। ये तुम्हारा डायग्राम है, ये देखो तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पर सर्कमवैलेट पैपिला है, ये वाले, फंजीफॉर्म बीच में है, फिलीफॉर्म तुम्हारे यहाँ साइड में है, राइट। तुम्हारे पास जो फोलिएट पैपिला होता है वो हम ह्यूमंस में नहीं होते हैं, दूसरे एनिमल्स में होते हैं, ह्यूमंस में एब्सेंट होते हैं। अब मान लो तुम सर्कमवैलेट पैपिला को ले रहे हो, ठीक है, तुमने सर्कमवैलेट पैपिला उठाया तो तुम क्या देखोगे, इसके नीचे क्या है, टेस्ट बड्स लगे हुए। अब तुम हर एक टेस्ट बड को निकाल के देखोगे तो उसके एपिथेलियम पे सबसे पहले तो ओपनिंग क्या होगी, टेस्ट पोर की होगी। यहाँ पे क्या है, ये जो ब्लू कलर के नीले रंग के तुम्हारे को सेल्स दिख रहे हैं, ये क्या है, गस्टेटरी रिसेप्टर सेल है। उसके बीच में क्या है, बेसल सेल्स है। क्या है, बेसल सेल्स है। जैसे हमने क्या पढ़े थे, हमने ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के साथ में क्या पढ़े थे, सपोर्टिंग सेल्स भी पढ़े थे, बेसल सेल्स भी पढ़े थे। तो यहाँ पर भी क्या है, बेसल सेल्स हैं, साथ में सपोर्टिंग सेल्स भी हैं। सपोर्टिंग सेल्स क्या करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, सपोर्ट करते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स को। और बेसल सेल्स क्या करेंगे, जो वो न्यूरॉन्स हैं उनको रीजनरेट करते हैं, राइट। टेस्ट पोर देख लिया, गस्टेटरी रिसेप्टर्स तुमने देख लिए। अब क्या है यहाँ पर तुम्हारा, यहाँ से रिसेप्टर्स के नीचे से क्या जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन्स जा रहे हैं। क्या सेंसरी न्यूरॉन्स जा रहे हैं, ऐसे ई हटा देते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स जा रहे हैं जो तुम्हारे स्वाद को कहाँ तक लेकर जाएंगे, एमिगडाला, हाइपोथैलेमस एंड मिड ब्रेन में तुम्हारे ये सब क्या होंगे, टेस्ट रिस्पॉन्स मिलेगा तुम्हारे को वहाँ से। तो ठीक है, हम आज क्या कर रहे हैं, ईयर किया हमने, टंग किया हमने,
और इसके साथ में हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ख़त्म होता है। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में टेस्ट के साथ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में। तो आपको क्या करना है, जमकर तैयारी करके आनी है इस चैप्टर की। जितना मैंने पढ़ाया है पढ़कर आना है, याद करके आना है, यहाँ बिठा के आना है, सारे डायग्राम्स को और फोड़ देना है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो मिलेंगे हम अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय।